वेलकम टू आवर होटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर डेमो। ये सॉफ्टवेयर होटल के रूम बुकिंग, गेस्ट चेक इन, चेकआउट और बिलिंग को फास्ट और इजी बनाता है। अब शुरू करते हैं फ्रंट डेस्क रोल से। यही वो जगह है जहां होटल का फर्स्ट इंप्रेशन बनता है। यहीं गेस्ट का वेलकम होता है, बुकिंग अपडेट होती है और चेक इन प्रोसेस स्टार्ट होता है। यहां पहला ऑप्शन है रूम लिस्ट। रूम लिस्ट में आपको होटल के सभी कमरों का लाइव स्टेटस दिखेगा। जैसे कि हमारे होटल में टोटल 11 रूम्स हैं। इनमें से 5 रूम्स मेंटेनेंस में हैं, यानी फिलहाल उसे नहीं हो सकते। एक रूम ऑक्यूपाइड है, यानी गेस्ट ऑलरेडी उनमें रुके हुए हैं। एक रूम डर्टी है, जिसे सफाई की जरूरत है। 2 रूम रिजर्व्ड है, जो किसी गेस्ट के लिए एडवांस में बुक हो चुका है। और 4 रूम्स वेकेंट है, यानी अभी अवेलेबल है बुकिंग के लिए। इस लिस्ट में आपको हर एक रूम का नंबर, उसका टाइप जैसे सिंगल, डबल, डीलक्स और उसका स्टेटस क्लियरली दिखाई देता है। कलर कोडिंग का यूज किया गया है ताकि आप एक नज़र में समझ सके कौन से रूम किस हालत में हैं। ये फीचर आपको हेल्प करता है फ्रंट डेस्क पर काम करते वक्त जल्दी डिसीजन लेने में, जैसे कौन सा रूम देना है या कौन से को क्लीन करवाना है। इस रूम लिस्ट से आप हर एक रूम का फुल कंट्रोल रखते हो रियल टाइम में। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट फीचर की तरफ। चलिए अब आते हैं फ्रंट डेस्क के तीसरे इंपॉर्टेंट सेक्शन में, न्यू बुकिंग। यहां पर हम एक नए कस्टमर के लिए बुकिंग करते हैं, जिसमें वो अपना रूम पहले से रिजर्व कर सकता है। यानी अगर किसी गेस्ट को फ्यूचर में किसी स्पेसिफिक डेट पर आना है, तो वो यहां से अपनी बुकिंग करा सकता है। ये पेज एक सिंपल बुकिंग फॉर्म है, जिसमें गेस्ट की डिटेल्स फिल करनी होती हैं। चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहले फील्ड है फुल नेम। यहाँ पर आप गेस्ट का पूरा नाम डालते हैं। जैसे मैं यहाँ टाइप कर रहा हूँ, अजीत कुमार मिश्रा। अगला फील्ड है मोबाइल नंबर। यहाँ गेस्ट का वैलिड मोबाइल नंबर एंटर करें, जैसे 9876543210। उसके बाद है ईमेल। ये ऑप्शनल है, अगर गेस्ट दे तो अच्छा है, वरना स्किप भी कर सकते हैं। अब आता है बुकिंग टाइप। यहाँ आपको 3 ऑप्शंस मिलते हैं। 1. एडवांस, जब गेस्ट फ्यूचर के किसी डेट के लिए रूम बुक करता है। 2. वॉक इन, जब गेस्ट बिना बुकिंग के होटल में सीधा आके रूम लेता है। 3. ओटा, यानी ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी, जैसे कि मेक माई ट्रिप, ओयो, अगोडा से आई हुई बुकिंग। उसके बाद है चेक इन डेट। जिस दिन गेस्ट आएगा उस डेट को यहां सेलेक्ट करें। फिर चेकआउट डेट, जिस दिन गेस्ट निकल जाएगा वो डेट यहां डेलें। यह दोनों डेट पिकर के जरिए सेट की जाती है कैलेंडर से। सभी डिटेल्स भरने के बाद नीचे दिया गया बटन क्रिएट बेसिक बुकिंग पर क्लिक करें। जैसे ही आप क्रिएट पर क्लिक करते हैं, सिस्टम में बुकिंग सेव हो जाती है और रूम एलोकेट की प्रोसेस आगे बढ़ती है। ये प्रोसेस सिंपल है, लेकिन एक्यूरेट डिटेल्स भरना ज़रूरी है ताकि किसी कंफ्यूजन या डबल बुकिंग से बचा जा सके। तो दोस्तों, इस तरीके से आप किसी भी गेस्ट की बेसिक बुकिंग आसानी से कर सकते हैं। अब हम चलते हैं फ्रंट डेस्क के अगले सेक्शन पर, कैंसिल बुकिंग। ये फीचर तब यूज़ किया जाता है जब कोई गेस्ट अपनी रिजर्व्ड बुकिंग को कैंसिल करना चाहता है। किसी रीज़न से वो होटल नहीं आ पाए या उन्होंने अपनी ट्रिप पोस्टपोन कर दी हो। कैंसिल बुकिंग का पेज आपको एक लिस्ट दिखाता है, जिसमें वो सारी रिजर्व्ड बुकिंग्स होती हैं जो अभी एक्टिव हैं। यहाँ से आप किसी भी बुकिंग को सिलेक्ट करके उससे कैंसिल कर सकते हैं। चलिए समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आपको लिस्ट में से उस बुकिंग को सिलेक्ट करना होता है जिसे कैंसिल करना है। ये बुकिंग जनरली रिजर्वेशन आईडी, गेस्ट नेम, रूम टाइप और डेट के साथ शो होती है। बुकिंग सिलेक्ट करने के बाद एक बटन मिलता है कैंसिल बुकिंग। उस पर क्लिक करते ही सिस्टम आपको एक कंफर्मेशन पूछता है, क्या आप इस बुकिंग को कैंसिल करना चाहते हैं? अगर गेस्ट ने पहले से कुछ पेमेंट एडवांस में किया है तो सिस्टम आपको ऑप्शन देगा रीफंड प्रोसेस करने का। आप यहां अमाउंट कंफर्म कर सकते हैं और रीफंड के मोड जैसे कैश,
यूपीआई या बैंक ट्रांसफर सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं फ्रंट डेस्क का एक और काफी इंपॉर्टेंट फीचर, चेक इन। चेक इन का मतलब है जब गेस्ट होटल पहुंचता है तो उसकी एक्चुअल एंट्री सिस्टम में रिकॉर्ड करना। यहाँ दो सिचुएशंस हो सकती हैं। पहला, गेस्ट ने पहले से बुकिंग कर रखी है, यानी रिजर्व्ड बुकिंग। तो ऐसे केस में हमें सिंपली उस गेस्ट का नाम, नंबर या आईडी सर्च बुकिंग बॉक्स में डालना होता है। जब उसकी बुकिंग मिल जाती है तो हम उससे सिलेक्ट करके डायरेक्ट चेक इन कर सकते हैं। दूसरा, जब गेस्ट बिना बुकिंग के डायरेक्टली होटल में आ जाता है, यानी वॉक इन गेस्ट। ऐसे गेस्ट के लिए हमें मैन्युअली सारी डिटेल्स फिल करनी होती हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से फील्ड्स फिल करने होते हैं। सबसे पहले हम आते हैं गेस्ट डिटेल सेक्शन में। यहाँ पे हमें गेस्ट का बेसिक इंफॉर्मेशन फिल करना होता है। फुल नेम, गेस्ट का पूरा नाम एंटर करें। फोन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर लिखना जरूरी है। जेंडर, मेल, फीमेल या अदर सिलेक्ट करें। आईडी टाइप, आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट एटसेट्रा। आईडी नंबर, जो भी आईडी दिया गया है उसका नंबर यहां लिखना होगा। आईडी प्रूफ इमेज, ये ऑप्शनल है, अगर चाहें तो अपलोड कर सकते हैं। नेशनैलिटी, जैसे इंडियन, अमेरिकन एटसेट्रा। फुल एड्रेस, पूरा एड्रेस लिखना है। सिटी, गेस्ट का सिटी नेम। स्टेट, स्टेट सिलेक्ट करें। कंट्री, कंट्री का नाम चूज करें। पिन कोड, एरिया का पोस्टल कोड। गेस्ट कैटेगरी, रेगुलर, वीआईपी या न्यू सिलेक्ट करें। ये डिटेल्स भरने के बाद हम मूव करते हैं चेक इन डिटेल्स सेक्शन की तरफ। अब चलते हैं चेक इन डिटेल्स सेक्शन की तरफ। यहाँ पे सबसे पहले सिलेक्ट करना होता है कि गेस्ट वॉक इन है या एडवांस बुकिंग से आया है। उसके बाद चूज करते हैं बुकिंग सोर्स, जैसे कि मेक माई ट्रिप, गोइबिबो या कोई ऑफलाइन चैनल। फिर भरना होता है नंबर ऑफ अडल्ट्स और चिल्ड्रन। अगर गेस्ट किसी कंपनी के थ्रू आया हो तो उसका कंपनी नेम और जीएसटी नंबर यहाँ ऑप्शनली डाला जा सकता है। नेक्स्ट स्टेप है रेट प्लान सिलेक्शन। जो भी रेट प्लान एप्लीकेबल हो उसको चूज करो। फिर आती है चेक इन और चेकआउट डेट और टाइम की बारी। इन्हें ध्यान से सेट करो। उसके बाद सिलेक्ट करना होता है रूम नंबर। और अगर गेस्ट को कोई डिस्काउंट चाहिए या कोई स्पेशल रिक्वेस्ट हो तो वो भी यही लिखना होता है। दोनों फील्ड्स ऑप्शनल है। अगर गेस्ट पार्शियल पेमेंट कर रहा हो तो उसका अमाउंट भी यहां मेंशन कर सकते हो। नीचे ही आता है एक क्विक प्राइस समरी, जहां टोटल अमाउंट दिख जाता है। सब डिटेल्स वेरीफाई करने के बाद चेक इन गेस्ट बटन प्रेस कर दो और गेस्ट का चेक इन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है। अमेंड बुकिंग का यूज होता है जब गेस्ट की बुकिंग में कुछ गलत या अपडेट करना हो। आप सिंपली गेस्ट को सर्च कर सकते हो, उनका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी या बुकिंग नंबर के थ्रू। जैसे ही आपको गेस्ट मिल जाता है, उनके डिटेल्स के साइड में एक अमेंड बटन होता है, उस पे क्लिक करो। फिर आप इजीली गेस्ट का नाम, नंबर, एड्रेस, ईमेल और दूसरी बुकिंग डिटेल्स चेंज कर सकते हो। चेंजेस सेव करने के बाद डिटेल्स अपडेट हो जाती हैं। बस इतना ही सिंपल है अमेंड बुकिंग फीचर का यूज। अब जैसे ही पहला गेस्ट चेक इन हो गया, हमें रूम लिस्ट स्क्रीन में चेंजेस दिखाई देंगे। पहले जो एक ऑक्यूपाइड रूम था, अब वो 2 ऑक्यूपाइड हो गया है और जो 4 खाली रूम्स थे वो अब 3 खाली हो गए हैं। ये रियल टाइम अपडेट कंफर्म करता है कि सिस्टम ने पहले वाले चेक इन को सही से रिकॉर्ड किया है। अब हम आए हैं हाउसकीपिंग सेक्शन में। यहाँ आपको मिलती है रूम स्टेटस लिस्टर, जहां से आप हर रूम की करंट कंडीशन देख सकते हो। आपको मिलेंगे फिल्टर्स जैसे खाली, ऑक्यूपाइड, डर्टी, रिजर्व्ड, अंडर मेंटेनेंस। जैसे यहाँ दिख रहा है रूम 302, रूम 103, रूम 104 सब अंडर मेंटेनेंस में हैं। रूम 2 103 और 101 ऑक्यूपाइड हैं।
जिनके गेस्ट ऑलरेडी चेक इन कर चुके हैं। रूम 102, 201, 100 खाली हैं जो नए बुकिंग के लिए रेडी हैं। किसी भी रूम के स्टेटस को चेंज करना हो तो आप सिंपली ऐड सर्विसेज बटन पे क्लिक करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर रूम 203 पे हम सर्विसेज ऐड ऑन करना चाहते हैं, क्लिक ऑन ऐड सर्विसेज। यहाँ आपको दिखेगा टुडेज चार्जेस और करंट सर्विसेज नीचे है ऐड न्यू सर्विस फॉर्म। यहाँ ना आप एंटर कर सकते हो फूड चार्जेस, लॉन्ड्री मिनी बार, एक्स्ट्रा बेड बस अमाउंट एंटर करो और नैला ऐड सर्विसन पे क्लिक करो। जब सब कुछ हो जाए तो डन बटन प्रेस करके सेव कर लो। इस तरह से हाउस कीपिंग टीम डेली के टास्क्स को आसानी से मैनेज कर सकती है। रूम्स का स्टेटस अपडेट करना या ऑक्यूपाइड रूम्स में सर्विसेज देना, सब कुछ यही से होता है। जब किसी गेस्ट का स्टे कंप्लीट होने वाला होता है, तब हम चेकआउट प्रोसेस शुरू करते हैं। सबसे पहले होटल डैशबोर्ड में चेकआउट पेज ओपन करो। यहाँ पर गेस्ट के स्टे की सारी डिटेल्स मिलती हैं, जैसे गेस्ट का नाम, फ़ोन नंबर, बुकिंग आईडी और रूम नंबर। जैसे इस एग्जाम्पल में गेस्ट का नाम है अजीत कुमार मिश्रा और उनका रूम नंबर है 203। इनका स्टे सिर्फ एक दिन का था। अब हम चेक करते हैं गेस्ट के चार्जेस। रूम चार्जेस हैं 2,600 रुपये, सर्विस चार्जेस हैं 1,600 रुपये, टैक्स अमाउंट है 176 रुपये और 40 पैसे। सिस्टम ने 10% का डिस्काउंट दिया है, जो कि है 420 रुपये। गेस्ट ने ऑलरेडी 1,000 रुपये एडवांस में दे दिए हैं। अब टोटल रिमेनिंग अमाउंट है 2,956 रुपये और 40 पैसे। अब नीचे स्क्रॉल करो और पेमेंट सेक्शन पर जाओ। यहाँ से पेमेंट मेथड चूज करो, जैसे कैश, कार्ड या ऑनलाइन। फिर मोड ऑफ पेमेंट सिलेक्ट करो, ऑफलाइन या ऑनलाइन। अगर कोई कमेंट देना हो तो ऐड कर सकते हो। सारी डिटेल्स कंफर्म करने के बाद जनरेट बिल पर क्लिक करो। सिस्टम एक फाइनल इनवॉइस बना देगा, जिसमें सारे चार्जेस और टैक्सेस होंगे। बिल जनरेट होने के बाद सिस्टम आपको कंप्लीट इनवॉइस दिखाता है। इसमें होटल का नाम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट इन्फो, बुकिंग आईडी और जीएसटी नंबर लिखा होता है। गेस्ट की पर्सनल डिटेल्स भी होती हैं, जैसे नाम, जेंडर, फ़ोन नंबर, आईडी टाइप और आईडी नंबर, एड्रेस और नेशनैलिटी। चेक इन और चेकआउट टाइम भी क्लियरली मेंशन होता है। अब बिल के अंदर सभी चार्जेस आइटम वाइज दिखते हैं। रूम चार्ज है 2,600 रुपये, फूड चार्ज है 100 रुपये, लॉन्ड्री का 200 रुपये, मिनी बार चार्ज 1,000 रुपये और एक्स्ट्रा बेड चार्ज 300 रुपये। टोटल रूम चार्जेस हो जाते हैं 4,200 रुपये। टैक्स और डिस्काउंट ऐड करने के बाद फाइनल अमाउंट है 3,972 रुपये। अब वापस में चेकआउट पेज पर जाओ, बचा हुआ अमाउंट एंटर करो, पेमेंट मेथड सिलेक्ट करो जैसे कैश और पेमेंट मोड सेट करो ऑफलाइन। उसके बाद कंप्लीट चेकआउट बटन पर क्लिक करो। सिस्टम पेमेंट रिकॉर्ड कर लेगा और गेस्ट को सक्सेसफुली चेकआउट कर देगा। सारी एंट्रीज